हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था वृद्धि तथा परिवर्तन। वृद्धि तथा परिवर्तन की अंतर्गत हमने ये सारी बातें देखी थी कि वृद्धि पादप में किस किस भाग में होते हैं, कौन से भाग वृद्धि के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा लेते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं पादप हार्मोन के बारे में। पादप तो हमें पता है, हार्मोन्स यानी कि ऐसे विशेष प्रकार के रसायन होते हैं हार्मोन, जो क्या करते हैं, किसी भी क्रिया को तेज कर देते हैं या किसी चीज को कार्य करने के लिए, विशेष अंगों को कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, वहां पे जाके उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो विशेष प्रकार के जो रसायन होते हैं वो हार्मोन्स कहलाते हैं। तो जो पुराने समय में यानी कि जब प्रारंभिक समय में पादपों के बारे में खोज हुई, उनके बारे में वर्गीकरण शुरू हुआ, तो केवल यही माना जाता था कि पादपों की वृद्धि के लिए, जो पादप की वृद्धि होती है उनके लिए केवल खनिज लवण ही आवश्यक है, पर्याप्त होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनके बारे में आगे ग्रोथ होती गई, आगे विकास होता गया, आगे इनके बारे में अध्ययन होता गया, तो ये समय पर पता लगा कि खनिज लवणों के साथ साथ अन्य कार्बनिक पदार्थ भी आवश्यक होते हैं, जो क्या करते हैं, पादपों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अब इन अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो इनको बोलते हैं हार्मोन। ये हार्मोन अति अल्प मात्रा में यानी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, और ये अपनी अल्प मात्रा के दौरान ही बहुत प्रभावकारी होते हैं। इनकी होने ना होने से पादपों के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो इन जो अन्य कार्बनिक पदार्थों को हार्मोन, पादप हार्मोन या फिर वृद्धिकारी पदार्थ भी कहते हैं। तो इन तीन प्रकार के तीन नामों से जाना जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पौधे के संपूर्ण विकास, यानी कि पादप के संपूर्ण विकास के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होते हैं, वो लिस्ट हम देखते हैं। पादप के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक पदार्थ, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है वो होता है कच्चे पदार्थ, यानी कि रॉ मटेरियल। कच्चे पदार्थ, रॉ मटेरियल। सबसे पहला होता है जल, यानी कि वाटर, H2O, खनिज लवण, ऑक्सीजन, CO2 एक्सेट्रा। हमें पता है जो जल होता है वो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। खनिज लवण विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स और अन्य पदार्थों के लिए आवश्यक है। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पादपों को श्वसन लेने के लिए आवश्यक है। CO2 पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है भोजन निर्माण के लिए। फिर दूसरे पदार्थ हैं निर्माणकारी खंड। कच्चे पदार्थ उपलब्ध होने के बाद निर्माणकारी यानी कि जो निर्माण करने का कार्य करते हैं, निर्माण। कार्बोहाइड्रेट, हमें पता है पादपों के भोजन के बाद बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, बनते हैं प्रोटीन और वसा, ये बनते हैं निर्माणकारी पदार्थ जिनका निर्माण होता है। फिर है जी प्रासरणी पदार्थ। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रासरण क्या होता है। प्रासरणी पदार्थ से पहले प्रासरण हम पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, विसरण और प्रासरण। विसरण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, वो कहलाता है विसरण। और प्रासरण की बात करें तो अणुओं या आयनों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन, वो कहलाता है प्रासरण। तो जो पदार्थ अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जा सके वो पदार्थ कहलाते हैं प्रासरणी पदार्थ। सबसे पहले देखते हैं घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो पदार्थ के अंदर क्या हो सके, विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं उनके अंदर घुलनशील यानी कि घुल मिल सके, और वो कार्बोहाइड्रेट, जैव लवण। फिर अब देखते हैं ऊर्जा ट्रांसफर यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले पदार्थ, तो वो होते हैं जैव सल्फेट व जैव फास्फेट, सल्फेट और फास्फेट। उत्प्रेरक पदार्थ, उत्प्रेरक होते हैं, मान लीजिए A+B कोई अभिक्रिया चल रही है, तो इनको हम यहाँ पे अगर उत्प्रेरक डाल दें तो इस उत्प्रेरक के अंदर क्या होगा, AB यानी कि जो ये उत्पाद बनेगा वो क्रिया को बढ़ा देते हैं,
या किन्हीं विशेष प्रकार की अभिक्रियाओं को शुरू करवाने के लिए, उनका प्रारंभ करवाने के लिए उत्प्रेरकों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर जो अभिक्रिया ऑलरेडी चल रही है उनकी गति को बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। और ये उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम और सह एंजाइम। ये एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को शुरू करवाने या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर है कि वृद्धिकर हार्मोन। वृद्धिकर से मतलब हमें स्पष्ट है कि वृद्धि करने वाले हार्मोन्स जो पादपों के अंदर वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो सबसे पहले है ऑक्सिन्स, फिर है जी जिबरेलिन्स और फिर है साइटोकाइनिन्स। ये तीन प्रकार के हार्मोन्स अति आवश्यक होते हैं जो पादपों के अंदर ग्रोथ करवाने के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये हमने देखा ओवरऑल। अब हम देखते हैं पूरा डिटेल में किस प्रकार पादप वृद्धि करते हैं और वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं जो वृद्धिकारी हार्मोन है उसमें सबसे पहले है ऑक्सिन। जो वृद्धिकारी हार्मोन जितने भी हैं पादपों के अंदर, उनमें सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया है वो ऑक्सिन के बारे में किया गया है। सबसे अधिक अध्ययन किया गया है वो ऑक्सिन हार्मोन के बारे में किया गया है। तो वे कार्बनिक पदार्थ जो 0.01 मोलर से, यानी कि 0.01 मोलर से कम सांद्रता में है, पर्रों के विवर्धन को अभिवृद्धित करते हैं। अब हम देखते हैं पर्रो कि पर्रो क्या चीज होती है। ये है मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी के जो ऊपर वाला भाग होता है तना कहलाता है, ऊपर वाला भाग पूरा कहलाएगा पर्रो, जो कि वायवीय भाग होता है जो हमें भूमि के ऊपर दिखाई देता है। उस भाग को क्या करता है, अभिवृद्धित करता है, यानी कि उसको बढ़ाने का काम करता है, ग्रोथ करने का काम करता है, वो कहलाता है ऑक्सिन हार्मोन या वृद्धिकारी हार्मोन। अब देखते हैं जो ऑक्सिन हार्मोन होता है उसमें पौधे के अंदर वितरण किस प्रकार होता है। तो जो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है ऑक्सिन हार्मोन की वो वृद्धिशील अग्रकों में पाई जाती है। हमें ये बात पता है कि कोई भी बीज है वो अंकुरित होने के बाद भूमि से बाहर भी निकलता है, वहां भी ग्रोथ करता है और भूमि के अंदर भी ग्रोथ करता है, यानी कि उसके जमीन के नीचे मूलाएं भी फैलती हैं, मूल भी फैलती हैं, जड़ें, और बाहर वाला भाग यानी कि वायवीय भाग हम जिसको बोलते हैं तना भी ग्रोथ करता है। तो इस प्रकार ये जो सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले अग्रक होते हैं, यानी कि जो विभाजनशील अग्रक होते हैं, विभेद्योतक होते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है ऑक्सिन हार्मोन की, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा वृद्धि करनी होती है, पादप को वृद्धि करवाने का काम करना होता है। तो इसलिए बिल्कुल पादप के टॉप यानी कि ऊपर वाले भाग में और सबसे नीचे वाले यानी कि जो मूल का सबसे अगला भाग है वहां पे उपस्थित रहता है, वहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सिन की मात्रा पाई जाती है। अग्रस्थ कलिकाएं, प्रांकुचोल का अग्रक, यानी कि जितने भी अग्रक हैं, प्रांकुचोल है चाहे अग्रस्थ कलिकाएं हैं, युवा तथा वृद्धिशील पत्तियां हैं, चाहे फिर वो पत्तियां ग्रोथ कर रही हो अपनी या फिर अभी नई नई वो बिल्कुल ही उत्पन्न हुई हो, तो उन सब में क्या पाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब ऑक्सिन हार्मोन के बारे में देखते हैं। प्रांकुल चोर के शिखाग्र से आधार की ओर, जो प्रांकुल चोर यानी कि यहां से लेकर इस तरफ जाते जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे इसकी मात्रा कम होती जाएगी, और वापिस अगर हम मूलाग्र की यानी कि भूमि के नीचे जड़ों की बात करें तो वापिस इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार ऑक्सिन का वितरण रहता है पादपों के अंदर। तो सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया है ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। 0.01 मोलर से कम सांद्रता में पर्रों के विवर्धन यानी कि जो वायवीय भाग है उसको वृद्धि प्रदान करने वाले जितने पदार्थ हैं या हार्मोन है वो ऑक्सिन हार्मोन कहलाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन सबसे ज्यादा अग्रशील भागों में पाया जाता है जो सबसे वृद्धि करने का काम करते हैं। इनके अंदर जो प्रांकुचोल का अग्रक है, अग्रस्थ कलिकाएं हैं, युवा तथा वृद्धिशील पत्तियां हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है ऑक्सिन की। और ऑक्सिन हार्मोन है वो प्रांकुचोल के शिखाग्र से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम
मूल की ओर नीचे की ओर बढ़ेंगे तो फिर इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी।